आप सभी का JCERT के डिजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करते हैं। वीडियो के 3 भाग में हम लोगों ने विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और उसके ऐतिहासिक एवं क्षेत्रीय वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन किया है। वीडियो के इस भाग में विश्व जनसंख्या के दुगना होने में कितना समय लगा तथा महाद्वीपों के वृद्धि दर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए तो इस तरह देखते हैं कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति और क्षेत्रीय प्रवृत्ति दोनों में असमानताएं पाई जा रही है। विश्व में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में जैसा कि देखें, बढ़ने का दर अस्थिर हुआ है या वृद्धि दर में कमी आई है। लेकिन वास्तविक जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर वृद्धि दर में कमी भी आ रही है तो उसके बाद भी आकार जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यानी वृद्धि दर में कमी आई, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जनसंख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ 2 डेटा बना हुआ है। एक विश्व जनसंख्या को दूना होने में कितनी अवधि लगी, और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में किस तरह से है। 50 लाख से 50 करोड़ पहुंचने में 1500 वर्ष लगा है। लेकिन उसके बाद देखते हैं 1650 ईस्वी में 50 करोड़, तो 1804 ईस्वी में 100 करोड़ होता है। दुगना होने में समय लगता है 154 वर्ष। यानी 50 लाख से 50 करोड़ पहुंचने में 1500 वर्ष, लेकिन 50 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचने में 154 वर्ष लगा। यानी कम अवधि में दुगना हो गया, 50 करोड़ से 1 अरब 100 करोड़। और उसके बाद देखिए 1804 में 100 करोड़ होता है, 1927 में 200 करोड़, यानी 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में 154 के जगह पर 123 वर्ष लगा। यानी कम अवधि में दुगना हो गया। उसी तरह से देख रहे हैं 1974 ईस्वी 1974 ईस्वी से में 4 करोड़ हो जाता है। यानी 1927 से 1974 के बीच 2 करोड़ की वृद्धि हो जाती है, 2 करोड़ से 4 करोड़, और यह वृद्धि मात्र होती है 47 वर्ष में, 47 वर्ष में। तो 200 करोड़ से 400 करोड़ होने में 47 वर्ष मात्र लगता है। तो यह वृद्धि दर सबसे तीव्र दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 400 करोड़ से 700 करोड़ तो हो चुका है, 800 करोड़ पहुंचने वाला है जो अनुमानित है 2025 में। तो ये लगभग 51 वर्ष में, 51 वर्ष में अब 400 करोड़ से 800 करोड़ हो जाएगा। तो कुछ दर कमा है, लेकिन 51 वर्ष 51 वर्ष लगेगा 47 वर्ष की तुलना में। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि यह वृद्धि जो हो रही है, दुगनी हो रही है, तो वृद्धि दर में कमी होने के बावजूद भी कम समय में दुगना हो रहा है। इसका कारण है कि अगर 1 करोड़ जनसंख्या है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हुआ, और जब 2 करोड़ हो गया तो वो 2 करोड़ के आधार पर वृद्धि दर आगे बढ़ेगा। तो वृद्धि दर कम रहने पर भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 2 से 4 हुआ तो 2 की तुलना में 4 करोड़ का वृद्धि आगे होगा। तो 4 करोड़ में वृद्धि होगा तो वृद्धि दर कम होने पर भी वास्तविक जनसंख्या दुगना हो जाएगा। तो जनसंख्या का आकार बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वृद्धि दर कम होने के बावजूद भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब दूसरे आंकड़ा को देखते हैं, डेटा को देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर महाद्वीपों के हिसाब से। तो इसमें देख रहे हैं कि एक महाद्वीप का नाम लिखा हुआ है, दूसरे में 1990 और 1995 एक समय अंतराल लिया गया है, और तीसरे में 2010 से 2015 के बीच। हम लोग आंकड़ों का तुलना जब करते हैं तब उससे स्पष्ट होता है कि वृद्धि कैसे हुआ, प्रवृत्ति क्या रहा। इसलिए आंकड़ों का अध्ययन यहाँ जरूरी हो जाता है और एग्जाम में भी लिखना होगा।
डाटा देकर उसकी डाटा की एनालिसिस करना होगा, व्याख्या करना होगा और बताना होगा कि कब कैसे बढ़ा, किधर बढ़ा और क्यों बढ़ा। तो यहाँ देख रहे हैं अफ्रीका में 1990 से 95 के बीच वृद्धि दर 1.6 रहा है, जो 2010 से 15 के बीच घटकर 1.2 हो गया, यानी यहाँ गिरावट हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है। उसके कई कारण भी हैं वृद्धि दर में गिरावट के, हम लोग आगे देखते हैं। यूरोप में 2.4% था 90-95 में, वो बढ़ा है 2.6 हुआ है। इसका भी अलग कारण है। अफ्रीका में घटने का अलग कारण है, गरीबी, बेरोजगारी, महामारी और कई तरह की बीमारियां भी वहाँ पाई जाती है। यूरोप विकसित महाद्वीप है, वहाँ के देश विकसित हैं, फिर भी यहाँ बढ़ गया है, 2.4 से 2.6 हुआ है। तो ये सब जगह अलग अलग कारण कार्य करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 0.2 है था और अब हो गया है 0.1, यानी यहाँ भी गिरावट हुई है, निगेटिव है, माइनस में है। दक्षिण अमेरिका में 1.7 से घटकर 1.1 हुआ है, यहाँ भी कमा है। एशिया में 1.6 से घटकर 1.0 हो गया है, यहाँ भी घटा है। जहाँ माइनस का चिन्ह दिया है यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर घटा है, और जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ बढ़ा है। उस तरह से ओशिनिया महाद्वीप, आपको पता होगा ओशिनिया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया जिसका सबसे प्रमुख देश है, न्यूजीलैंड है। तो ओशिनिया महाद्वीप में अस्थिर रहा है, 1.5 था और 1.5 ही लगभग है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस डेटा में कि अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। केवल एकमात्र यूरोप है जहां जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा है वहां, और ओशिनिया में बराबर रहा है। तो इस तरह से हम विश्व की जनसंख्या की प्रवृत्ति, वृद्धि दर है, कहाँ बढ़ रहा है, किस अनुपात में बढ़ रहा है, बढ़ने का क्या कारण है, ऐतिहासिक प्रवृत्ति, किस काल में कितना बढ़ा, क्यों बढ़ा, तो इसको हम लोग देखें। अब हम लोग इस चैप्टर 12th के सेकेंड चैप्टर विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का एक वीडियो और देखेंगे। वो लास्ट पार्ट होगा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसी में कुछ और सिद्धांत देख लेंगे। माल्थस का सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ये सब चीज़ों को वहाँ देखेंगे। और लास्ट में जितने भी क्लासेज का हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सभी क्लासेज का लास्ट वीडियो जो होगा वो एक आकलन और मूल्यांकन का होगा कि हमने पढ़ा तो क्या सीखा, और जो सीखने का उद्देश्य निर्धारित है वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके आकलन और मूल्यांकन के लिए प्रत्येक क्लास के प्रत्येक चैप्टर वाइज सबसे लास्ट वीडियो हम लोग वही देखेंगे, आकलन और मूल्यांकन के से संबंधित।